हे गाइस, हाउ आर यू। क्या आप जानते हैं ईरान ने जो अभी अटैक किया है यूएसए पे, उसका सबसे बड़ा असर पूरी दुनिया को हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं इंडिया में गैस और इसकी दिक्कतें चल रही हैं, बट आने वाले 2 हफ्तों में सारी सॉल्व हो जाएंगी। बट इसका जो मेजर इम्पैक्ट आपको बताता हूँ किस पे होगा। जो ईरान इस समय पूरे गल्फ नेशंस पे लगातार अटैक कर रहा है, जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूएई की एयरपोर्ट पे अटैक कर रहा है, बेरूत पे, ओमान पे, मस्कट पे, साइप्रस पे, जानबूझ पे। क्यों? क्योंकि वहां का जो 28% जो ऑयल है और जो गैस है पूरे वर्ल्ड में जाता है, और हॉर्मूज से अराउंड 25%, तो हो गया 50%, और 30% वेनेजुएला से जाता है। तो होगा क्या, जब इकोनॉमिक स्ट्राइक होगी तो जो ईरान चाह रहा है $200 पर बैरल, ये हो जाएगा आने वाले समय में। कुछ हफ्तों में ही ये 100% ट्रू है, हो सकता है वो एक मंथ में हो जाए। तीसरी बात, इससे सबसे बड़ा फायदा रशिया, चाइना और इंडिया को होगा, क्योंकि जो वेनेजुएला से इंडिया ऑयल ले रहा है उसे रिफाइन करके वापस यूरोप को बेचेगा जैसे पहले किया था। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है यूएस को, क्योंकि उनकी टॉप पोजीशन पे एक ऐसा पर्सन है जो सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, और अब उनका अगला लक्ष्य क्यूबा है। तो इसको बोलते हैं कि ऐसी पोजीशन पे जब एक खराब राजा आता है बड़ी पोजीशन पे, फिर देश की तबाही निश्चित है। कैसे? इसका आपको एनालॉजी दे देता हूं। क्योंकि यूएस का जो थर्ड मिसाइल है, आपने सुना होगा, उसको बनाने में 33 करोड़ की लागत आती है और 3 साल में बनता है। यूएस की पैट्रियोटिक मिसाइल है, 24 करोड़ में बनती है और 2.5 साल में तैयार होती है। और उतनी महंगी मिसाइल को डिफेंस यहाँ पे किसके डिफेंस कर रहा है? जो 5 लाख 10 लाख डॉलर की जो बेसिक जो मिसाइल्स हैं ईरान की, वो। और ईरान ने अभी तक अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं निकाली हैं, अब वो निकालेगा, जैसे अल फतेरा, ये काफी सारे। और जैसे आपको मैं बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट, कि डॉक्ट्रिन ऑफ मोज़ैक का यूज कर रहा है अब ईरान। डॉक्ट्रिन ऑफ मोज़ैक मीन्स कि 31 स्लॉट पे जो बटालियन वहां है, शहर है, वहां जो जखीरा है, उसको ये नहीं पता कि सेकंड वाला के पास क्या रखा है। सेकंड वाला खत्म, 31 वाला स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो अब ये लॉन्ग चलने वाला है। और ईरान ने जानबूझ के अभी टर्की के पास, जहां पे स्पेन और यूएस के न्यूक्लियर मिसाइल्स के इंस्टॉलेशन है, उसके पास बम मारा। जैसे यूएई का बड़ा ही फेमस लेविस लाइफस्टाइल है, ये यूएई किस लिए जाना जाता था? आप आइए, आपको हम सिक्योरिटी देंगे, सोना खुले में रखा है, कोई चोरी नहीं होगा। दूसरा आपका फाइनेंशियल हब, और तीसरा इन्वेस्टमेंट। अब तीनों ही बंद हो गई। कम से कम 12 मिसाइलें हमारी हैं। और जो वहाँ का डमाक है बहुत बड़ा है, डमाक एंड एमआर एरिया, वेरी वेरी, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, उसके ठीक बगल में एक मिसाइल मारी। क्यों? क्योंकि ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी, अब ऑलरेडी रुक गई है 30%। दूसरा, कोई सिक्योरिटी नहीं, उसी के नाम पे ये ब्रांड बना रहा था 10 साल से यूएई। और थर्ड, आपका क्या? सिक्योरिटी, मनी एंड लेविश लाइफस्टाइल। अब क्या होगा कि जो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट भी रुक गई। अब ईरान ने ऐसा दोस्तों क्यों किया, ये जानना जरूरी है। क्योंकि यूएई ने और सारे गल्फ कंट्रीज ने अपना अपना प्लेटफॉर्म दिया यूएस को, वहां पे अपनी मिलिट्रीज को उतार के ऑपरेशन करने के लिए। कहां पे? ईरान पे, थार्ड के थ्रू, पैट्रियाटिक के थ्रू, अलग अलग, जैसे कि B2 बॉम्बर अभी दोबारा आ रहा है, सुनने में आ रहा है, खरग आइलैंड में जैसे परसों आया था। सो आई होप आपको इससे क्लियर हो रहा होगा। इंडिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन एक लॉन्ग रन में नुकसान है, क्योंकि हमारे बगल में ही लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान, वो किसी का नहीं, सबको सपोर्ट कर रहा है। सो इंडिया में जो कमी थी पेट्रोल, डीजल, ये जल्द ही, अभी शिवालिक आ गया, नंदा का आ गया, मणिकेलिनी अभी आ रही हैं। तो लगभग 2 हफ्ते में ये सभी प्रॉब्लम, जो 400 रुपए केजी आपका गैस सिलेंडर चल रहा है, ये अपने आप 200 पे आ जाएगा। तो डोंट वरी। थैंक यू सो मच।